Hello students, welcome to online class. Today we are going to start the first part of atmosphere. Composition of the atmosphere. That means पर्यावरण की संरचना. So, what is the atmosphere? Like a blanket over the earth, blanket of the air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा की जो चादर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. एयर ही पूरा एटमॉस्फेयर बनाती है. जो हम इनहेल करते हैं वो हवा है, एयर है. सो व्हाट डू वी टेक इन? हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. बट ऑक्सीजन इज़ नॉट सिंगल गैस. उसमें दूसरी गैसें भी होती हैं. सो द एयर we take in while breathing is actually a mixture of many gases. जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उनके साथ दूसरी गैसें भी जाती हैं इन आवर बॉडी. क्लियर? यस. नाउ स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस which make up the bulk of the atmosphere. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर में एकत्रित होती हैं, थोक होती हैं. लेट्स सी द डायग्राम. ये दिस इज एन एटमॉस्फेयर. इसमें कई गैसें हैं. सो मेक अ बिग कंपोजिशन. तो एक बड़ा कंपोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है. ओके. सो मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर quantities. Mixture of other gases with oxygen and nitrogen. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में होती है. बट बाकी सारी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन इनकी मात्रा कमतर होती है, कम होती है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. एयर में जो हम इनहेल करते हैं उसमें अभी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इतने छोटे और बारीक होते हैं जो कुछ तो दिखाई भी नहीं देते. जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं. छोटे छोटे कण होते हैं. बच्चों आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके रूम में कहीं से विंडो से सनलाइट आ रही है तो उस सनलाइट की रे में कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उससे भी छोटे छोटे होते हैं जो दिखते ही नहीं हैं. तो ये सब एटमॉस्फेयर का एक पार्ट बन जाते हैं. सो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा.
कि हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, पर्यावरण की संरचना के बारे में हमने 3 पॉइंट को जाना है, जिसमें डायग्राम में भी शो ऑफ किया कि इसमें शो हो रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%, और नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। अदर गैसेस हैं, आर्गन है 0.93%, और आपका नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑल अदर्स हैं 0.04%। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने जाना कि ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और बाकी सब की कमतर होती है। सो आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा, तो आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कीजिएगा सुंदर हैंडराइटिंग में, और इसको अच्छे से रिवीज़न कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आपको तो आप उसको मुझसे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। सभी बच्चे इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे, रिवीज़न करेंगे और अपनी नोटबुक में इसको राइट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।